कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वविशालम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की एक विकल्प जो कि अंतरंग की अशुद्धि को बढ़ाने वाला है और वही एक समीचीन विकल्प जो कि अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है। और जो विशुद्धि को बढ़ाने वाला है वह समीचीन विकल्प है और अशुद्धि को फैलाने वाला वह एक सांसारिक विकल्प है। और उस समीचीन विकल्प का यदि सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह संसार से पार होने का कल्याण का मार्ग बन जाता है। ऐसा वह संसार से मुक्ति का उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प देश की राजधानी दिल्ली से श्रीमती बिमला जैन भोलानाथ नगर से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आपने बताया था कि सुबह मंदिर जी के जाने के पहले कुल्ला करके ही जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी का रात्रि में पानी पीने का त्याग हो और वह सुबह दिन निकलने से पहले ही मंदिर जाता हो तो क्या वह भी कुल्ला करके जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के जो मंदिर में पहुंचने के पूर्व कुल्ला आदि की व्यवस्था बताई, मुख शुद्धि की बात कही है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य। और प्रत्येक सावक को मंदिर जाने से पूर्व भले ही वह उपवास उस दिन क्यों न हो, पर मुख शुद्धि शरीर शुद्धि कर कर ही उसे मंदिर आदि जाने की आज्ञा आचार्य भगवान ने दी। साथ में ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें कि मात्र मुख शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम बेसमय असमय में भी अपने मुख शुद्धि करने के लिए प्रवृत्त। कहने का अभिप्राय यही है कि दिन निकलने से पहले मंदिर में भी जाने की कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी गई है कि आप 4 बजे से ही पहुंच जाना मंदिर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जीव देखते में आते हैं कि वह विवेक के बिना कार्य करते हैं और जो बहुत सारा फल मिलने वाला था वह थोड़े से अविवेक से नष्ट कर देते। प्रातः उठने के बाद जो प्रातः का काल कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3, 4 या रात के ही समय में मंदिर आदि जाने की कोई व्यवस्था नहीं। जब सूर्योदय होता है, सूर्य की पौं फूटती है, तभी मंदिर आदि जाने की व्यवस्था की गई है। और वहां जाते समय सूर्योदय के ही समय में कम से कम सूर्योदय नहीं हुआ है तो कम से कम कुल्ला करने के समय में कुछ ना कुछ प्रकाश होना यानी दिन का निकलना आवश्यक है। ऐसा अगर रात में करने की आज्ञा मिल जाए तो मुख शुद्धि फिर रात में भी 2-4 बार व्यक्ति कर लेगा, क्योंकि उससे शांति मिलने का वो अनुभव करने लग जाएगा। इतना ही नहीं, मुख शुद्धि के समय में श्रावकों के लिए ये भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर अचानक किसी कार्य से दिन में भी अगर उनको उल्टी वमन आदि हो गया
तो वो उस दिन भी मुख शुद्धि आदि करते हुए पुनः दोपहर शाम आदि के समय में मंदिर जा सकता है। पर इस कार्य के पीछे व्यक्ति को विवेक की आवश्यकता है। अविवेकी होकर रात भर में या रात में सूर्यास्त के बाद मात्र पानी त्याग है उसके लिए तो ठीक ही है, पर सबके लिए जब आचार्य भगवान ने चारों प्रकार के रात्रि भोजन पानी आदि का त्याग कहा है, तो कायदे से तो यही आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा कि रात्रि आदि में मुख शुद्धि करना किंचित भी उचित नहीं है। मुख शुद्धि ही क्या, रात्रि में पानी भरना, रात्रि में स्नान आदि करना, शरीर आदि की शुद्धि भी रात्रि के समय में नहीं कही है। जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, सामायिक पाठ आदि की भी व्याख्या की है, उस समय में श्रावकों को मुख ना खोलते हुए सामायिक ध्यान आदि की व्याख्या की है। और वह नहाने के बाद, वह मुख शुद्धि करने के बाद फिर मंत्रोच्चारण जोर जोर से करना आदि आदि की सब व्यवस्था वह विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। नमी जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि में घंटा बजाने में दोष लगता है, तो हम रात्रि में आरती आदि करते समय ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजा सकते हैं क्या, या इसमें कोई दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमो। रात्रि में घंटा नहीं बजाना, परिक्रमा नहीं लगाना आदि ये जो कुछ भी व्यवस्थाएं वर्तमान में सामने दिख रही है, ये परिपूर्ण रूप से तात्कालिक घटित हुई ये घटनाएं और कार्य। ऐसा किसी भी पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता है कि घंटी बजाने का समय सुबह से 8 बजे से शाम तक 8 बजे, ऐसा कहीं निर्धारित समय नहीं मिलता। ये तो श्रावक का स्वयं का अपना विवेक है, वह किस प्रकार से किस साधनों का कब उपयोग कर रहा है, ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। अगर हम किसी अनावश्यक काम से घंटा वाद्य आदि बजा रहे हैं तो नियम से वहाँ पाप है। पर भक्ति आदि करते समय में हम जितने विवेक से कार्य करेंगे उतना ही हमें उसमें पुण्य प्राप्त होगा। अब आरती आदि के भी विषय में मैं कहूँ तो कई ऐसे जीव हैं कि 5 मिनट की आरती और उसमें इतना सारा घी भरा रखा रहता है कि 2 घंटे वह दीप जलता है और फिर वहाँ जीवों की विराधना हिंसा होती है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस आरती का भी निषेध करने लगता है। तो ये एक श्रावक का परिपूर्ण रूप से विवेक है कि हमें दीपक में घी उतना ही डालने की आवश्यकता है जितना मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। हमें एक आरती करनी है तो 5-10 मिनट चल जाए, इतने ही घी में वह रुई डुबोकर अगर आरती की है तो हमारा कार्य भी सिद्ध हो गया, जीवों की विराधना भी नहीं। इसी प्रकार से जो अनावश्यक रूप से हिंसा कही गई है, उस हिंसा से बचने के लिए ही तो हम धर्म क्षेत्र मंदिर आदि में पहुंचते। पर यहाँ भी अगर अविवेक से हम कार्य करें या अविवेक से उन क्रियाओं को बंद ही करने का प्रयास करें, वह दोनों भी अति है और दोनों भी आगम के विरुद्ध है। जब जहाँ जिस प्रकार से विधि बताई गई है, विवेक पूर्वक उस विधि को करने की आवश्यकता है। जब आरती आदि में आप ढोल आदि का प्रयोग कर ही रहे हैं तो आगम के परिप्रेक्ष्य में तो घंटा आदि बजाने का निषेध नहीं है, पर ये वर्तमान में प्रचलन में आई गई हुई व्यवस्थाएं है। तो ये वास्तव में विचारणीय बात है। जब उस मंदिर में घंटा बजाने का निषेध है तो वाद्य मंजीरा ढोल आदि भी बजाने का निषेध होना चाहिए। या अगर ढोल मंजीरे बज रहे हैं तो वहाँ घंटा बजाने में भी कोई दोष नहीं है। मात्र घंटा में ही जीवों की विराधना हो ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे देखा जाए तो असावधानी से अविवेक पूर्वक दिन में भी घंटा बजाओ तो उसमें भी जीवों की हिंसा होने की संभावना है। और वहीं पर हमने देखते हुए विवेक पूर्वक वहाँ पर उन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भक्ति आदि का प्रदर्शन किया है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए ये श्रावक का विवेक उसे धारण करने की आवश्यकता है कि कौन से कार्य में कितने प्रयोजनभूत हम कार्य की सिद्धि के लिए क्या कर रहे हैं, उसी के प्रकार से उसका निर्णय करना होगा। पर आगम में न घंटा बजाने का निषेध है, न वाद्य आरती आदि किसी का भी निषेध नहीं है, पर साथ में विवेक की बात भी आचार्य भगवान कहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक छोटी सी बालिका अमिष्ता जैन,
सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं 2 साल से आलू छोड़े हूँ और सभी लोग मुझसे कहते हैं कि आलू खा लो, अभी तुम बहुत छोटी हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूं, आप ही बताइए। ये कितनी अच्छी बात है कि एक छोटी सी बालिका त्याग की ओर बढ़ना चाहती है, और ये वर्तमान के उस बड़ी पीढ़ी की यानी बुजुर्ग पीढ़ी की कितनी विषमता और कितनी विसंगति है कि एक बालिका तो धर्म के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती है, और आज उनके ही परिवारजन, बुजुर्गजन उस त्याग के मार्ग से, धर्म के मार्ग से उसे पीछे खींचना चाहते। ये वास्तव में पंचम काल की बहुत बड़ी धर्म के प्रति विसंगति और विपरीतता दिखाई दे रही। जिनको उन सामग्री का, आभक्ष का त्याग करना चाहिए, वो तो बेचारे त्याग नहीं कर रहे हैं, और जो बालक बालिकाएं कर रहे हैं, हम उनको भी ऐसी बातों को करके निरुत्साहित कर रहे हैं। जिसने बेचारे ने त्याग कर लिया है उसको आप छोटे हैं, छोटा हो, छोटी है, ऐसा कहते हुए अगर प्रत्येक कार्य में रोक रहे हैं तो जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता। गुड़िया, एक बात ध्यान रखना, ये माता पिताओं का और घर के लोगों का काम ऐसा ही होता है। जो धर्म करता है उसको कहते हैं कम करो, और जो नहीं करता है उसे धक्का देके कहते हैं तू कुछ करता ही नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता। क्योंकि ये अपना स्वयं का निर्णय होता है। बेटा, कोई कुछ भी कहे, हमने नियम लिया है तो इतना ही कह देना, मुझे पता है नरकों में मैंने खूब दुख भोगे हैं। उस आलू प्याज में जो जीव होते हैं उनको खाते खाते मैंने कई हजार वर्ष उन नरकों में बिताए। अब मुझे पुनः नरक नहीं जाना है। आपको जाना है दादा तो आप चले जाना, पर मैं नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने त्याग किया है, और आपकी बातों में आकर मैं पुनः नरक जाने की व्यवस्था करने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं इस त्याग को छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी त्याग करने वाला, मैं तो कहता हूं, मैं क्या, आगम में आचार्य भगवान भी कहते हैं, त्याग करने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता। वह बचपन में त्याग कर रहा है, वह 55 के आदमी से भी बड़ा है, पर 55 में भी जो त्याग नहीं कर पा रहा है वह बचपन में भी वह पाप करने वाले से भी छोटा है। इसलिए त्याग करने वाला बेटा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव बड़ा है। आप भले ही उम्र से छोटी हो, पर फिर भी त्याग से आप अपने पिता, दादा और सबसे बहुत बड़ी हो, क्योंकि त्याग के धर्म के मार्ग में तपस्या और त्याग को देखा जाता है, उम्र को नहीं देखा जाता। इसलिए आप उनसे कह देना कि माँ, मैं अभी उम्र में भली ही छोटी हूँ, पर त्याग से मुझे महाराज ने बताया है कि मैं त्याग में आपसे बड़ी हूँ, इसलिए मुझे अपने बड़प्पन को, बड़ेपन को नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं अपने त्याग को नहीं छोड़ने वाली हूँ। वर्तमान की वास्तव में यही विषमता है कि माता पिता बच्चों को धर्म मार्ग पर बढ़ने नहीं देते। जो बढ़ते नहीं हैं उनके लिए कोसते हैं, और जो बढ़ते हैं उनको पुनः टांग खींच के पुनः पीछे कर लेते हैं। इन विषमताओं को, विसंगतियों को बुजुर्गों को भी सोचना होगा, आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने अभी नहीं समझा। जो तुम्हें त्याग करना था हम तो नहीं कर पाए, पर जो कर रहा है उनको निरुत्साहित ना करो, उनको अवश्य ये कह देना, बेटा कर रहे हो बहुत अच्छा है, अभी कर रहे हो, आगे भी इसको निभाना। ऐसे करते हुए उनका उत्साह बढ़ाएंगे तो धर्म का और आने वाले समय में त्याग आदि का महत्व बढ़ेगा। अन्यथा स्वयं भी गड्ढे में और दूसरों को भी आप गड्ढे में ले जा रहे हो। इसलिए बेटा उनसे यही कहना, क्षमा करना माँ, क्षमा करना दादा, पर मैं नरक नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने त्याग का मार्ग लिया है। भले ही मैं छोटी उम्र से हूँ, पर मैं त्याग से बड़ी हूँ, धर्म से बड़ी हूँ, इसलिए मैं पुनः छोटी होना नहीं चाहती। इस बात को कह के अपना समाधान दे देना, यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती हिमांशी अजय जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज संसार में इतने पाप और इतनी हिंसा हो रही है कि जब हम वह देखते हैं, सुनते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतना पाप प्राणी कैसे कर सकता है, इतनी हिंसा कैसे कर सकता है। फिर भी आगम में यह लिखा हुआ है कि पंचम काल का प्राणी इतने पाप नहीं कर सकता है कि वह 7वें नरक की आयु का बंध कर सके।
तो क्या एक जीव के द्वारा इससे भी अधिक पाप करना संभव हो सकता है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा कीजिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, सातवें नरक जाने का जो संबंध है मात्र पापों से नहीं है, अपितु सहनन से भी उसका संबंध जुड़ा हुआ। जो उत्तम सहननधारी उन पापों को करता है वो नियम से सातवें नरक जाता। इस खोटे पंचम काल में पहले तो बात वह उत्तम सहनन नहीं है, और उत्तम सहनन नहीं होने के कारण से जीव सातवें नरक नहीं जाता। दूसरा कारण ये भी है, उत्तम सहनन वाला जो पुण्यात्मा विशेष जीव होता है उसका थोड़ा सा भी पाप बहुत रूप में फलित होता है, और आज का जो पापी ही है वह उतना पाप करता ही नहीं है। आगम में आचार्य भगवान तो इतना तक कहते हैं, जो विशेष विशेष पुण्यात्मा होता है वो ही विशेष विशेष पाप को कर सकता है। जो उत्तम सहननधारी पाप को प्राप्त करता है या पाप रूपी कर्म बंधों को धारण करता है, उतना पाप वर्तमान का जीव नहीं कर सकता। आप अनुभव करना, भले ही वह हिंसा के कितने ही साधन हुए हो, पर पिछले कालों में जो उत्तम सहनन वाले जीव थे उन्होंने युद्ध आदि आदि के निमित्त से हजारों लाखों सैकड़ों जो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की है, उसके निमित्त से उनको वह सातवें नरक आदि जाने की संभावना उस काल में बताई गई। क्योंकि जीवों की हिंसा के निमित्त से भी उन जीवों की कौन सा स्थान था, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीवों में से कौन से जीवों की हिंसा हुई है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में अधिक, दो से तीन, चार, पांच, क्रम क्रम से जितनी इंद्रियां बढ़ती है उतना उतना उनकी जीवों की विराधना करने का पाप भी बढ़ता है। इसलिए भले ही आज एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय तक जीवों की हिंसा की प्रचुरता दिख रही है, पर जो उत्तम सहनन वाले जो युद्ध आदि करते थे उनके निमित्त से जो साक्षात पंचेंद्रिय जीव आदि की हिंसा होती थी उसके निमित्त से और उनके उत्तम सहनन के कारण से वह सातवें नरक में जाते थे। वर्तमान में उत्तम सहनन भी नहीं है और हिंसा की प्रचुरता होने पर भी उतनी प्रचुरता नहीं है जितनी पिछले कालों में पंचेंद्रिय यानी जिनके जितने प्राण अधिक होते हैं उनकी वह हिंसा का दोष उतना अधिक होता है। इस कारण से वह पहले काल में सातवें नरक में जाने की शक्ति भी थी, पाप भी उतने थे, इस कारण से वह वहाँ सातवें नरक तक पहुँचते थे। वर्तमान के जीवों का उतना सहनन भी नहीं है, उतनी हिंसा करने की शक्ति भी नहीं है, इस कारण से वे सातवें नरक नहीं जाते। इससे भी अधिक हिंसा छठवें काल में भी होगी, पहले भी होती थी, पर उनको सातवें नरक जाने की व्यवस्था नहीं है। मात्र उत्तम सहनन के साथ की गई हिंसा ही उन्हें सातवें नरक तक ले जाने की स्थिति में लाने वाली होती है। इस कारण से वर्तमान में उत्तम सहनन और आने वाले समय में उत्तम सहनन नहीं होने के कारण में वे सातवें नरक तक नहीं पहुंचते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से मयंक जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और जैसा कि इसका मेरे प्रोफेशन में वृक्ष को काटना, कुआं आदि कई बार मुझे बंद करवाना पड़ता है, पानी के स्रोत, और हम जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक जैसे कोई वृक्ष है, कुआं है, तो इत्यादि ऐसे स्थानों में देवों का निवास होता है। ये खुद एक स्वयं जीव हैं, तो जो इस कार्य के दौरान इन जीवों की जो विराधना होती है, देवों के निवास को हम बिना अनुमति हटा देते हैं। तो इस कार्य में मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे इससे हानि ना पहुँचे किसी भी प्रकार से? शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में जब जब आप प्रवृत्त हो, उस समय पे जब आप उन पुराने वृक्षों को, कुआं आदि को बंद करना ऐसे कार्य करो, तो जो आपने उन देवों के निमित्त से कहा है, देवों के विषय में कहा है, वो तो परम सत्य है ही। जब हमें पता ही है कि हमें इस कार्य में ऐसा करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले तो ये कार्य किया जाए
कि जो वहाँ हमें ये ज्ञात है प्राचीन वृक्ष है, पुराना है, तो वहाँ अगर हमने अनुभव किया है वहाँ देवों आदि का वास है, तो उनको आज्ञा लेते हुए उनको कहीं स्थानांतरित होने का निवेदन किया जाए, और उनके उस आज्ञा आदि लेते हुए जो विधिवत उस, क्योंकि आज भले ही बहुत सारे आगम के विषयों को वर्तमान के जीवों ने भुला दिया है या नज़रअंदाज कर दिया है, पर पुराने काल में जब भी नया कुआं बनता था वहाँ स्थापना या उस जल स्रोत आदि का, वृक्ष आदि का, भले ही वह देव मान के नहीं पूजा जाता था, पर फिर भी एक उच्च स्थान उसे दिया जाता था, एक सम्मानीय स्थान दिया जाता। तो उस कारण से लंबे समय तक वहाँ जो देव आदि का निवास है उनको तो पहले क्षमा याचना करते हुए उनको उस स्थान से अन्य स्थानों पर गमन करने की आज्ञा लेकर फिर आप अपना कार्य करोगे तो आने वाले उन संकटों से आदि आदि से बच सकते हो। क्योंकि कई सारे स्थानों पर हमने अनुभव भी किया है कि बिना आज्ञा के जो जो व्यक्ति कार्य करता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसे उन कारणों से परेशान होना पड़ता है। इसलिए पहले ही कार्य करने से पहले ही हम अनुमति लेके कार्य करें, क्योंकि मंदिर में भी आते हुए हर व्यक्ति निश्चय ही करके आता है। उसके पीछे का भी यही उद्देश्य है कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, जो देवगण यहाँ निवास कर रहे, भक्ति पूजा आदि कर रहे हैं, वो हमें स्थान दे, इस अपेक्षा से ही निश्चय ही कहा होता है। ऐसे ही वहाँ हम निश्चय ही कहते हुए विधि पूर्वक उसकी आज्ञा अनुमति लेते हुए कार्य करेंगे तो इन दोषों से अवश्य बच सकते। पर उनमें जो हिंसा हो रही है, भूमि खोदने में, पेड़ काटने में, पानी आदि के स्रोत को बंद करने में, नियम से उस हिंसा का तो दोष आपको अवश्य लगेगा। ये स्थानांतरित करने से उन देवों आदि के निमित्त से तो दोष से बच सकते हो, पर उन दोषों से आप ऐसा हो नहीं सकता कि गड्ढा खोदे, कुआं बंद करे, पेड़ काटे और हमें हिंसा का दोष ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। वह एकेंद्रीय जीव थे, इसलिए उनमें निवास करने वाले त्रस जीव भी, वे एकेंद्रीय जीव भी परिपूर्ण रूप से उनकी विराधना होने के कारण से आपको हिंसा का तो दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपका वह कार्य है तो उससे आपको छुटकारा भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अविवेक पूर्वक कार्य करें। विवेक पूर्वक कार्य करने पर भी जो उसमें उद्योगी आदि हिंसा है, वह हिंसा का दोष तो बराबर आपको लगेगा, उससे वह छुटकारा होने वाला नहीं है। क्योंकि श्रावक है और श्रावक को, गृहस्थ को इन हिंसा से संबंध रखना ही होता है, और संबंध रखने से हिंसा का पाप तुम्हें अवश्य लगेगा। उसने बचने का एक ही मात्र उपाय है, उन हिंसा के निमित्त से आप प्रायश्चित आदि लेते हुए उन दोषों से बच सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है साधना शाह, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आलोचना पाठ में कवि ने वो ये लाइन बोली है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो ब्रज सहारो। इसका अर्थ क्या महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना विरद निहारो। यहाँ पर कवि का अभिप्राय यही है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आलोचना करने आया हूँ और आप जानते ही हो कि मैं तो मात्र अवगुणों का ही पिंड हूँ, गुण तो मेरे पास है ही नहीं, दोषों से युक्त मैं हूँ। इसीलिए तो आपके चरणों में उन दोषों की आलोचना करने आया हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा अवगुण है कि मैं कभी भी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाया। आदि जितने भी मेरे अवगुण हैं, उन अवगुणों को आप मत देखो, मैं तो आपका आखिर में भक्त ही हूँ। और ये सीधी सी बात है, जो जिसका भक्त होता है उसको ही उस गुरु को, भगवान को ही आखिर उस गुरु भक्तों का कल्याण करना होता है। मैं तो स्वयं में अवगुणों का पिंड हूँ, दोषों का पिंड हूँ, पर उस दोषों से बचाने के लिए अगर कोई निमित्त है
तो प्रभु आप ही हो, आप ही मुझे अपना विरद यानी अपना शिष्य मानते हुए क्षमा कर लेना। विरद का अर्थ यहाँ शिष्य ग्रहण करना होगा कि मैं आपका ही शिष्य हूँ, भले ही दोषी हूँ पर आपका शिष्य हूँ, आपका भक्त हूँ। तो आप मेरे अवगुणों को ना देखते हुए आप मेरा कल्याण करने के लिए अपना शिष्य मानते हुए आपका वरद हस्त हमेशा ही मेरे ऊपर बना रहे। इस भावना से कवि ने वहां पर इन पंक्तियों को जोड़ा है कि मेरे अवगुण न चितारो। चितारो मतलब मेरे अवगुणों को आप अपने चित्त में धारण करके मत रखना। मैं तो अवगुणी हूं ही, दोषी हूं ही, पर हूं किसका? हूं तो आप ही का। जैसे एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ ठीक है हो गई गलती, अब बेटा तो आप ही का हूं ना, अब आप तो क्षमा कर दो। इसी अभिप्राय से यह कवि ने लिखा है कि प्रभु ठीक है मैं अवगुणी हूं, मैं दोषी हूं, पर हूं तो आप ही का शिष्य मानकर, आपका भी भक्त मानकर मुझे आप क्षमा कर दे। मैं दोषी हूं, मैं मानता हूं, पर उस दोषों से बचने के लिए आप ही मेरे लिए निमित्त हो। आप ही मुझे अपना शिष्य, अपना विरद यानी अपना भक्त मानते हुए आप क्षमा करते हुए, आप मेरे उन अवगुणों को ना देखते हुए अपना शिष्य मानते हुए उन अवगुणों को, दोषों को सुधारने का मौका दिया जाए। इस भावना से ही यहाँ पर इन पंक्तियों को लिखा गया है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 8707548811 इस पे व्हाट्सएप के द्वारा SMS, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज या ईमेल के द्वारा आप हम तक अपना समीचीन विकल्प पहुंचा सकते हो। ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप हमारा तक विकल्प पहुंचा सकते हो। जल्द ही मुनिषी के सानिध्य में वह संस्कार, उपनीति संस्कार का कार्यक्रम सागर से आयोजित किया जाएगा। देखते रहे YouTube चैनल अधिक जानकारी के लिए। मुनिषी के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।